अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक हसीन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कल रात को मुझे एक भाई का फ़ोन आया, वो मुझे कह रहे थे कि भाई मुझे इटली का वीज़ा मिल रहा है 1 साल का। तो उसके लिए वो 6 लाख रुपया तकरीबन 2000 यूरो पहले मांग रहे हैं और बाकी काम होने के बाद। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी बात सुन के। मैंने उन्हें कहा यार कि अगर आपको वीज़ा मिल रहा है और 2000 वो मांग रहे हैं आपसे, तो वो बहुत अच्छा है, उनसे वीज़ा ले ले और उन्हें 2000 यूरो दे दें। तो बाकी काम कौन सा रहेगा जब आपका वीज़ा ही वहाँ से आ गया, तो बकाया तो काम बाकी को बचता ही नहीं है। तो उन्हें कुछ समझ नहीं थी, उन्होंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसे वीज़ा शेंजन का नहीं मिलता। शेंजन के वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं और अप्लाई करना पड़ता है, और एम्बेसी हमेशा वीज़ा देती है। ऐसे ही कोई बंदा आपको वीज़ा नहीं दे सकता। तो वो मुझे कह रहे थे कि इसके साथ साथ वीज़े के साथ मुझे स्पॉन्सर भी दे रहे हैं। मैंने उन्हें कहा यार, स्पॉन्सर जो होता है वो यूज़ होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और स्पॉन्सर वो करते हैं। स्पॉन्सर कई किस्म के होते हैं। बिज़नेस के रिलेटेड स्पॉन्सर हो सकता है, जॉब का स्पॉन्सर हो सकता है, आपको वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे बुलाने के लिए स्पॉन्सर हो सकता है। तो जब आपका वीज़ा ही रेडी है तो आपको ना तो किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत है और ना ही इधर उधर की किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने उन्हें तफसील से थोड़ा समझाया, तो मैंने सोचा मैं आपको भी वीडियो बना के बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि शेंजन ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो वीज़ा वहाँ से अपने कंट्री से ही आपको इंडिया या पाकिस्तान या किसी कंट्री में भेज दे। शेंजन वीज़ा हमेशा लगवाने के लिए आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते हैं तो आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। एम्बेसी की जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो अपॉइंटमेंट डेट पे जाके आपने डॉक्यूमेंट्स और फ़ीस जमा करा के अप्लाई करना होता है, और अपने वीज़े के रिस्पॉन्स के लिए आपको 2 हफ्ते 4 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है। हर एम्बेसी का मुख्तलिफ टाइम होता है, तो ये तरीक़ाकार होता है। तो अगर तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है दूसरे कंट्री से, ताकि आपकी वीज़ा लगने में यहाँ हेल्प हो जाए, तो स्पॉन्सर जो है ऐसे ही वहाँ से नहीं आ जाता। स्पॉन्सर भेजने के लिए, लेट्स सपोज़ आपको कोई बिज़नेस वहाँ कोई जॉब देने के लिए कोई स्पॉन्सर भेज रहा है, तो उसके लिए ऐसा होता है कि जो बंदा आपको स्पॉन्सर भेज रहा है वो वहाँ का लीगल बंदा होना चाहिए। कम से कम उसके पास रेजिडेंसी होनी चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके पास एक एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस होना चाहिए, उसकी बड़ी शॉप होनी चाहिए या कोई इस तरह का कोई दुकान वगैरह या रेस्टोरेंट होना चाहिए, और वो टैक्स पेयर होना चाहिए वो बंदा वहाँ का। और वो जहाँ से स्पॉन्सर लेगा वहाँ वो यकीन ये उन्हें दिला देगा कि ये बंदा जो मैं बुला रहा हूँ ये स्किल्ड है, जिस काम के लिए बुला रहा हूँ इसी काम से वो बसता है, अपने कंट्री में पहले से ही वो ये काम कर रहा है, और उसकी एजुकेशन भी जो मैं उसको काम देना चाह रहा हूँ उसी हवाले से है। जब ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो वो वहाँ से ऑफिस से स्पॉन्सर ले लेता है और वो आपको दे देता है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस जो आपने उधर जाके करना है और अपने कंट्री में भी वही काम कर रहे हैं वो वाला वर्क एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली टाइज़ जो है, यहाँ की एफआरसी, पासपोर्ट, इस तरह की सारी डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल तैयार करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स की तफसील आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको एम्बेसी जाना होता है और जाके अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई टूर पे बुला रहा है वहाँ शेंजन भी किसी भी कंट्री में एज ए टूरिस्ट बुला रहा है, तो उसको वहाँ से स्पॉन्सर लेने के लिए उन्हें यकीन दिलाना होता है कि ये जो बंदा आ रहा है इसकी अकामोडेशन, इसके खाने पीने का ख्याल हम रखेंगे, मेरे पास ये अकामोडेशन है। और अकामोडेशन का प्रूफ देने के लिए आपको अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट दिखाना होता है जहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, और उन्हें अपनी सैलरी स्लिप्स या अपनी जो भी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है कि मेरे पास ये पैसे हैं तो मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है तो उसमें उसके यूटिलिटीज़ के बिल जो है वो भी शो कराने होते हैं प्रूफ के तौर पे, और उसे ये मेक श्योर करना होता है जहाँ से स्पॉन्सर लेना होता है कि मैं जिस बंदे को बुला रहा हूँ अगर ये वीज़ा ख़त्म होने से पहले नहीं जाएगा तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। तो इस तरह का विज़िट का स्पॉन्सर होता है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें उनके पास हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर भी आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो है ना आपकी लक पे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो है मुनहसर हैं। ऐसा नहीं होता कि स्पॉन्सर आ गया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। स्पॉन्सर आपका एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस आपने अजाफी तौर पे उसको साथ लगाना होता है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे जब आपके हो जाते हैं, आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है, फिर आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है।
अपॉइंटमेंट डे पे जाके आपने सारी अपनी फ़ाइल जमा करानी होती है। और जब आपकी फ़ाइल वहाँ जमा हो जाती है तो फिर आपको अपना वीज़ा के रिस्पॉन्स के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कुछ हफ़्ते या हो सकता है 1-2 महीना भी लग जाता है। मुख्तलिफ़ एम्बेसियाँ, स्पेन की एम्बेसी 2 महीने तक भी वेट करा देती है, और जर्मनी, फ़्रांस, इस तरह की एम्बेसीज़ जो है 15-15 दिन में भी लोगों को रिज़ल्ट दे देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप बिल्कुल किसी के झांसे में ना आए कि मैं आपको वहाँ से वीज़ा भेजूँगा, मैं आपको वहाँ से स्पॉन्सर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। वीज़ा तो 100% वहाँ से कोई नहीं आता, और स्पॉन्सर जो आता है वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं आपके पास, ये ट्रैवल एजेंसीज़ का काम करते हैं, वो स्पॉन्सर को देख लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है ये स्पॉन्सर किस किस्म का है। और जो भेजने वाला है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या ये बंदा जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे आपका रिलेटिव है, दोस्त है, कोई भी है, तो वो स्पॉन्सर किस हिसाब से कर रहा है, उसका वहाँ स्टेटस क्या है, क्या वो इस काबिल है कि वो आपको स्पॉन्सर भेज सके। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई हैं कि उसका एक लीगल स्टेटस होना चाहिए, उसके पास फ़ंड्स होने चाहिए। अगर वो आपको किसी जॉब के लिए बुला रहा है तो उसके पास वहाँ उसका एस्टेब्लिश बिज़नेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, और वहाँ का वो टैक्स पेयर होना चाहिए। फिर आपको जो स्पॉन्सर है वो हेल्प कर सकता है आपका वीज़ा लगने में। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ऐसे किसी के झांसे में नहीं आना, और ना ही किसी को एडवांस पैसे दें, क्योंकि अगर वो वहाँ से स्पॉन्सर लेगा तो उसका कोई वहाँ पे खर्चा वगैरह नहीं आता। गवर्नमेंट की फ़ीसें होती हैं, गवर्नमेंट की फ़ीसें यहाँ बहुत कम है, 10 यूरो, 15 यूरो, 8 यूरो, इस तरह चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो मैंने सोचा मैं आप वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपको पता चल जाए कि ये स्पॉन्सर क्या होता है और उस पर कितना खर्चा आता है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके जिन्हें इस बारे में नहीं पता, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।